साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान इस समय प्यास के साथ साथ भूख से भी मर रहा है और पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर्स लिखे हैं और भारत से भीख मांगी है कि जो आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है उसे प्लीज रिस्टोर कर दीजिए, वरना हम लोग प्यासे मर जाएंगे। ऐसी कई इमेजेस भी सामने आई हैं जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो सिंधु नदी हमारे कश्मीर से निकलती है, फिर पीओके जाती है और फिर पाकिस्तान में जाती है और सिंध तक जाते जाते इसमें इतना ज्यादा सिल्टेशन हो जा रहा है कि पानी लगभग लगभग खत्म सा है और सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। पानी रोके जाने के कारण पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत न सिर्फ पीने के पानी में बल्कि कृषि के पानी में भी हो रही है, क्योंकि ये जो समय है जून जुलाई वाला, इसमें फसलें बोई जाती हैं और ये फसलें नवंबर के आसपास कटती हैं। जब पानी ही नहीं होगा तो बोओगे काय में। और कई कई बार ऐसा भी होगा कि पानी एकदम से छोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, तब और पाकिस्तान के लिए दिक्कत है। क्योंकि जो डैम होता है, डैम पानी को रोकने के काम आता है। पानी को एक लिमिट तक भारत रोकता है, जब तक नदी का जलस्तर एक लिमिट तक जाता है तब तक रोकता है। जब लगता है पानी में ज्यादा उफान आ सकता है तो एकदम से छोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया में पाकिस्तान बड़ा परेशान हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि जब नेहरू जी ने ये इंडस वाटर ट्रीटी करी थी, तब ये बोला था कि भारत की तरफ जितने भी बांध बने हुए हैं, यानी हमने हमारे हिस्से में आई नदियों में हमने जो डैम्स बनाए हैं या जो हम बनाएंगे, उसमें ये कहा गया था कि हम इनकी समय समय पर सफाई नहीं कराएंगे, क्योंकि सफाई कराने में क्या होगा, पानी एकदम छोड़ना एकदम रोकना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को दिक्कत आ सकती है। तो नेहरू जी ने तब से लेके आज तक, मतलब जो भी बातें करके वो गए थे, तब से लेके आज तक हमारे कश्मीर के जितने भी डैम्स हैं उनमें हम सफाई कर ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से उन डैम की जो क्षमता है पहले से बहुत कम हो गई है। उसमें धीरे धीरे रेत मिट्टी जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा, तो डैम की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है एक टाइम के बाद। अब हमने क्या किया है, उन डैम की सफाई करना स्टार्ट किया है, जिससे एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जब डैम की आप सफाई करते हैं तो पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है और फिर पानी को स्टोर करके छोड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। इस बात से पाकिस्तान बहुत परेशान है। ये जो हमने ट्रीटी करी थी पाकिस्तान के साथ 1960 में, इस ट्रीटी में भी पाकिस्तान के साथ एक शर्त ये थी कि जब भी हम पानी छोड़ेंगे या रोकेंगे या कितना छोड़ेंगे कितना रोकेंगे, हर जानकारी हम पाकिस्तान को पहले से साझा कर देते। और पाकिस्तान अगर ये कहता था कि नहीं नहीं आपको पानी नहीं रोकना है, आने दो, तो हमारी ये मजबूरी थी कि हम उसे जाने दें, क्योंकि ट्रीटी में ऐसे लिखा हुआ था। हालांकि इंदस, चेनाब और झेलम, इन 3 नदियों का लगभग 80% से ज्यादा पानी हमें पाकिस्तान को देना था और रवि, ब्यास और सतलुज नदी का 80% के आसपास पानी हमें यूज करना था। लेकिन हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ये 6 नदियों का लगभग ज्यादातर पानी पाकिस्तान में जाने दे रहे थे। अब हमने ये योजना बनाई है कि हम इस पानी को अपने लिए भी यूटिलाइज करेंगे। पहले भी कर रहे थे, अब और ज्यादा स्तर से करेंगे, क्योंकि हमने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। और ऐसी स्थिति में भारत ये भी योजना बना रहा है कि जो इंदस नदी है, जैसे ये इंदस नदी आती है, इंदस नदी में फिर आगे जाकर के आप देख रहे हैं ये चेनाब मिलती है, चेनाब और ये सतलज आ रही है। हम आपस में अब नहरें भी बनाएंगे जो इंदस और चेनाब को और आगे जाकर के बियास को भी जोड़ेगी। ऐसी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। एक योजना यह भी बनाई जा रही है कि इंदस नदी से नहर लाते हुए ये चेनाब सतलुज को जोड़ते हुए आगे जाकर के यमुना से भी हमें जोड़नी है। ऐसी भी योजना बनाई जा रही है। अगर हम यमुना से इंदस, यानी कि इन सभी नदियों को मान लीजिए इंटरकनेक्टिव हो गई, वो तो सतलुज भी हो गई, चेनाब भी हो गई, चेनाब में झेलम आ रही है, झेलम भी हो गई। ये सभी नदियां अगर इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और इनकी एक शाखा आकर के यमुना नदी में जुड़ जाती है, तो सोचिए बीच के स्तर में जितना भी आप पंजाब का क्षेत्र देख रहे हैं, ये आगे हरियाणा का क्षेत्र देख रहे हैं, इधर थोड़ा सा यूपी में आप आइए, इस क्षेत्र को जो पानी है उसकी मात्रा भी ज्यादा मिलने लग जाएगी। और हो सकता है उनमें से हम और नहरें निकाल दें तो हमारे राजस्थान के क्षेत्र को भी और ज्यादा पानी मिलने लग जाए। यानी कि अगर हम कैनाल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे न सिर्फ इंदस का पानी हमारे देश को ज्यादा मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। ऐसी कुछ बातें अभी तक सरकार की तरफ से सामने आ रही हैं कि वहां पर अब कैनाल बनाने की योजना आगे प्रस्तावित की जा सकती है। अगर ऐसा होता है या सरकार ऐसा सोच रही है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब सरकार ने ये परमानेंटली सोच लिया है कि हमें इंदस वाटर ट्रीटी को अब सस्पेंड ही रखना है, क्योंकि पाकिस्तान तभी सुधर सकता है। सुधरना तो उसको है ही नहीं है, खैर मतलब पाकिस्तान जो भी कर रहा है अब उसका यही इलाज है कि उसको पानी के लिए तरसा दो। और पानी के लिए तरसाना, फिर खाने के लिए तरसाना, न्यूक्लियर बम से भी बड़ा धमाका होगा। और जब आंतरिक रूप से जनता के लिए पैसा नहीं, पानी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा और खाना भी नहीं होगा, तब जो जनता में अंदर गुस्सा उबलेगा,
तब पाकिस्तान टूटने की ओर आगे बढ़ेगा। ये स्थिति पैदा होगी। इसी बीच पाकिस्तान जैसा बेशरम देश, अब आप एक चीज देखिए, ये ना पत्र लिखे 4, भारत से भीख मांग रहा है। इसी बीच पाकिस्तान जैसा जलील देश, इसका दोगलापन देखिए। कुछ समय से आप देख रहे हैं ये लगातार फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं, अपनी जनता को संतुष्ट कर रहे हैं कि देखिए हमने भारत की एयरफोर्स को पछाड़ दिया, हमने भारत के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, हमने भारत की आर्मी को हरा दिया। यही तो नैरेटिव चला रहे हैं। इसके लिए एआई के वीडियोस का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो गेम्स के वीडियोस का प्रयोग कर रहे हैं, पुराने फोटोज निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, एडिटिंग करके वीडियोस बना के दिखा रहे हैं। यही सब ये लोग कर रहे हैं, अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और बेवकूफी की हदें कुछ इस लेवल की हैं कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ के ये जो कार्टून है औरंगजेब, इसको भी हीरो की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जिसने भारत की एयरफोर्स को पटखनी दी। उसी प्रकार से ये इनका कबूतर आसिम मुनीर, इसने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया है ताकि जनता को ये दिखा सके कि देखो मैं ही था जिसने भारत को हराया। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों में इतनी ही कैपेबिलिटीज थी, या इन्होंने हमारे डिफेंस को पछाड़ ही दिया था, या एयरफोर्स को पटखनी दे ही दी थी, भारत हार ही गया था, तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तक सस्पेंड क्यों रखा है? भारत को तो वो दोबारा से रिस्टोर कर देना चाहिए था, लेकिन भारत ने तो अभी भी सस्पेंड रखा है। वहां की जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर भारत ही हार गया है तो भारत अपनी शर्त वाली उस ट्रीटी को क्यों नहीं सस्पेंड किया हुआ है? भाई भारत नहीं तो करी थी अपनी तरफ से। अगर हम हार जाते तो हमें तो भाई ठीक है पाकिस्तान हम हार गए हैं, हम दोबारा से पानी छोड़ दे रहे हैं, ये करना चाहिए था। लेकिन वहां की जनता इतना कॉमन सेंस भी नहीं रखती है। वहां की जनता को तो बस जितना दिखाओ उतना ही वो समझती है। और इस समय अब उससे जनता को रियलाइज होना चाहिए कि देखो तुम्हारा जो ये रेत है ना नदी में, जो साफ साफ सूखी हुई नदी दिखाई दे रही है तुम्हें, ये बयां कर रही है कि उन 3-4 रात कौन किस पर भारी पड़ा था। ये बयां कर रही है कि तुम्हारे यहाँ का आसिम मुनीर किस लेवल का जलील आदमी है। और ये बयां कर रही है कि तुम लोगों का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर कितना नीचे है कि तुम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। अभी पानी की कमी हुई है, अभी देखना पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे, फिर खाने के लिए तरसोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा। तब तुम्हारे ये जनरल और जितने भी है ना और ज्यादा भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुनिया में गाएंगे कि अरे भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया। उस दिन तुम समझ जाओगे कि उस रात हुआ क्या था। इसलिए वेट करो। और जब इन लोगों को ये लगेगा कि आंतरिक विद्रोह हो सकता है, जनता इस गुस्से के कारण हम पर टूट पड़ सकती है, तख्ता पलट कर सकती है, उस वक्त तुम्हारे देश के टुकड़े होंगे पाकिस्तानियों, उस वक्त तुम्हारे देश के टुकड़े होंगे। इंतजार करो, 2-3 महीने की बात है, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। और तुमने जितना भी झूठ और फरेब चलाया है वो सब तुम्हारे ही सामने ध्वस्त होगा। बस देखते जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।